चंडीगढ़, जिसे द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जानता है, एक ऐसा शहर है जो अपनी सुंदरता और सुव्यवस्थितता के लिए प्रसिद्ध है। ये मॉडर्न और प्लान्ड सिटी का बहुत बढ़िया उदाहरण है, जहां हर चीज को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बनाया है। ये भारत का पहला प्लान्ड शहर है, देश की आजादी के बाद बनाया गया था। इसके निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार ली कोर्बुजिए का महत्वपूर्ण योग रहा है। चंडीगढ़ एक नए आजाद राष्ट्र आशाओं का प्रतिनिधित्व करता है और यह शहर उन का साकार रूप है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे। यह शहर आधुनिक शहर नियोजन सिद्धांतों को भारतीय विरासत के तत्व के साथ जोड़ता है, जिससे एक अनोखा और आकर्षक वातावरण बनता है। शहर का डिजाइन वास्तु और शहरी नियोजन का एक अनोखा मिश्रण है जो इसे अन्य शहरों से अलग बनाता है। सड़कें, हरे भरे स्थान और एक सुनियोजित ग्रिड वाली चंडीगढ़ की विशेषता है। यहाँ की सड़क पर यातायात बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। यह एक ऐसा शहर है जहाँ कार्यक्षमता और सुंदरता का मिलन होता है, जिससे यहाँ के निवासियों को एक गुणवत्ता का जीवन मिलता है। यहाँ के पार्क और बागीचे एक शानदार वातावरण तैयार करते हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। चंडीगढ़ की विरासत उसकी भौतिक विशेषताओं से आगे तक फैली हुई है। यहाँ के सांस्कृतिक कार्य और स्थानीय त्योहार इस शहर की जीवंतता को दर्शाते हैं। यह विकास के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है और इसके शहरी नियोजन के सिद्धांतों को शहरों में भी अपनाया गया है। पूरे भारत के दूसरे प्लान्ड शहरों को प्रेरित करता है, जैसे मुंबई और गांधीनगर, जो चंडीगढ़ के सिद्धांतों पर आधारित हैं। शहर की सफलता गति को स्थिरता के साथ संतुलित करने की क्षमता हित है, जिससे यह एक पर्यावरण के अनुकूल शहर बनता है जो अपने निवासियों के लिए जीवन का अच्छा स्तर बनाता है। यहाँ के लोग अपने शहर से बहुत प्यार करते हैं और इसे एक आदर्श मानते हैं। चंडीगढ़ की कहानी 1947 में भारत के विभाजन से जुड़ी हुई है। जब भारत को आजादी मिली तो इसके साथ ही विभाजन की त्रासदी आई। विभाजन ने न केवल देश को दो हिस्सों में बांटा, बल्कि लाखों लोगों के जीवन भी प्रभावित किया। इस घटना के कारण पंजाब बंटवारा हुआ और राज्य बिना राजधानी के रह गया। विभाजन के बाद पंजाब को एक नई पहचान और नए केंद्र की आवश्यकता थी, जो उसकी सांस्कृतिक प्रशासनिक जरूरतों को पूरा कर सके। नए भारतीय पंजाब को एक नए प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र की जरूरत थी, जो उसके लचीलेपन और प्रगति का प्रतीक हो। यह एक ऐसा समय था जब देश को एक नई दिशा और एक नई सोच की आवश्यकता थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसे शहर की कल्पना की जो नए राष्ट्र की भावना को मूर्त रूप दे। नेहरू का मानना था कि यह शहर न केवल प्रशासनिक केंद्र होगा, बल्कि यह भारत की आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक भी बनेगा। उन्होंने औपनिवेशिक अतीत से अलग हटकर आत्ता और कार्यक्षमता को अपनाने की मांग की। नेहरू का सपना था कि यह शहर भारत के युग की शुरुआत का प्रतीक बने, जहां आधुनिकता और परंपरा का संगम हो। इस विजन साकार करने के लिए प्रसिद्ध स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार ली कोर्बुसियर को शहर को डिजाइन करने के लिए मिशन दिया गया था। ली कोर्बुसियर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना। आधुनिक वकला के अग्रणी ली कोर्बुसियर ने चंडीगढ़ को अपने शहरी नियोजन सिद्धांतों को लागू के लिए एक खाली कैनवास के रूप में देखा। उन्होंने इस शहर को एक मॉडल शहर बनाने का देखा जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बने। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जो आत्मनिर्भर सेक्टरों में विभाजित हो, जहां हर समय सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। एक ऐसा शहर होगा जहां लोग आराम से रह सकें और उनकी सभी जरूरतें पूरी हो सकें, जिनमें से एक अपने निवासियों की जरूरतों को पूरा करता हो। ली कोर्बुसियर का उद्देश्य था कि हर सेक्टर में आवासीय, व्यावसायिक और मनोरंजन स्थानों का सामंजस्यपूर्ण संतुलन हो। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य आवासीय, व्यावसायिक, मनोरंजक स्थानों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन आना था। चंडीगढ़ का यह मॉडल न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। चंडीगढ़ का लेआउट ली कोर्बुसियर के एक शहर के विजन का प्रमाण है। यह शहर आधुनिकता और परंपरा का एक अद्वितीय मिश्रण है, जो इसे भारत के सबसे विशिष्ट शहरों में से एक है। शहर 47 आत्मनिर्भर क्षेत्रों में बंटा हुआ है, जो इसे एक सुव्यवस्थित और संगठित रूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक शहर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर सके।
जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग चरित्र और उद्देश्य। कुछ सेक्टर आवासीय हैं, जबकि अन्य व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए समर्पित है। यह विविधता शहर को एक गतिशील और जीवंत स्थान बनाती है। ये जैसी संरचना सुविधाओं और सेवाओं का तार्किक और कुशल वितरण सुनिश्चित कर दे। इस प्रकार की योजना न केवल शहर को बनाती है, बल्कि इसे रहने के लिए भी अत्यंत सुविधाजनक बनाती है। प्रत्येक सेक्टर को अपने आप में एक मिनी सिटी के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे कि बाजार, पार्क और सामुदायिक केंद्र शामिल हैं, जो निवासियों की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आवासीय क्षेत्र, हरे भरे स्थान और खुली जगहें शहर के जीवन को और भी सुखद बनाती हैं। यहाँ पार्क और गार्डन न केवल सौंदर्य में वृद्धि करें, बल्कि निवासियों को एक स्वस्थ और ताजा वातावरण भी प्रदान करते हैं। स्कूल, सेवा सुविधाएं और अन्य शैक्षिक संस्थान सेक्टर में आसानी से उपलब्ध हैं। यह सुनिश्चित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी निवासियों के लिए सुलभ हों और व्यावसायिक के रणनीतिक रूप से प्रत्येक सेक्टर के भीतर स्थित हैं। यह न केवल व्यापार को बढ़ावा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। यह लंबी यात्रा की आवश्यकता को कम करता है और समुदाय की भावना को बढ़ावा है। लोग अपने सेक्टर में ही सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिससे समय और ऊर्जा बचत होती है। सेक्टरों को चौड़ी सड़कों के नेट से जोड़ा गया है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों आपस में जोड़ते हैं। यह सड़कों का नेटवर्क न केवल आवागमन को सुगम बनाता है, बल्कि शहर सुंदरता को भी बढ़ाता है, जिन्हें भविष्य में यातायात वृद्धि को समायोजित करने के डिजाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले वर्षों में भी शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। शहर का सड़क नेटवर्क एक श्रेणीबद्ध प्रणाली का पालन करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सड़कों को उनके उपयोग के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। यह प्रणाली यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिसमें V1 सड़कें प्रमुख धमनियों के रूप में काम करती हैं, जो शहर के मुख्य मार्गों को जोड़ती और भारी यातायात को संभालती है, और 20 सड़कें आवासीय क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान की हैं। यह सड़कों का नेटवर्क शहर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ता है और यातायात को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित बुनियादी ढांचा सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित है और भीड़ भाड़ को कम करता है। केवल निवासियों के जीवन को आसान बनाता है, बल्कि शहर की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। फ्रमक्षण 4 बगीचे और ग्रैंड्योर। मैच्योरली के प्रति चंडीगढ़ की टवार्ड्स बथेदत के कई पार विथन और बगीचों में स्पष्ट है, जो शफिची ओनिथेरिश्य से राहत प्रदान करता। ये विचे अक्रॉस से श्वासन ऑफल बाद कार नहीं थे, बल्कि शहर के डिजाइन का एक अन्य अंग दें, जो एक स्वस्थ और टियोफू वातावरण को बढ़ावा गिफ्ते आर। रॉक गार्डन औद्योगिक विची कचरे से बना एक अनोखा स्टोमोरो पचर गार्ड रचनात्मकता और स्थिरता का प्रमाण दे। बिफर सामग्री से तैयार किए गए थिस के जटिल मोइक और एम्बोडियर थ्यूनिया भर के ऑन्जेट विधन को आकर्षित करते आर। सुखना झील हिमालय की तली में एक मैन मेड निर्मित झील शहर की भागम से एक शांत पलायन प्रत्यान करती दे। ये नौविहार, पिकनिक और बर्ड वॉचिंग के लिए एक लोकप्रिय संदेह। फ्रमक्षण 5 जहां ओनोना कल से मिलती दे। चंडीगढ़ जबकि मॉडर्नता का प्रतीक है, पंजाब की मृथेद सांस्कृतिक विरासत में गविचाई से निहित थे। शहर का सांस्कृतिक औनिथर्य ओनोना और समोफ्लीन प्रभावों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है, जो एक अद्वितीय गतिशील वातावरण मेटता दे। यह शहरी इंस्टीट्यूशंसों का घर है, जो पंजाबी संस्कृति का संरक्षण और प्रचार करते थे, जिनमें आर्ट गैलरी, मेंडाले और थिएटर शामिल आर। बैसाखी और दिवाली जैसे त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाता है, जो राज्य की जीवंत ट्रेडिशनों रीति रिवाजों को प्रदर्शित करते आर। पंजाबी संस्कृति का इन्फ्लुएंस शहर के पाकगृह औनिथर्य में भी स्पष्ट दी। स्ट्रीट स्टॉल से लेकर बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट तक चंडीगढ़ पंजाबी डिशेजों पर विशेष विचार के साथ कई तरह के व्यंजन पेश करता द। फ्रमक्षण 6 दिमाग और शरीर का नरिशमेंट। चंडीगढ़ शिक्षा और स्वास्थ्य फ्रमवा पर जोर गिफ्ता है, अपने नागरिक विधन की भलाई उनके इंपॉर्टेंस को पहचानता दे। यह शहर मजबूत शिक्षा प्रणाली का त्यावा करता है, सभी स्टैंडर्डों की शिक्षा गिवने वाले संश्वासन आ
पंजाब यूनिवर्सिटी भारत के सबसे पुराने और से टवॉर स्थित विश्वविद्यालयों में से एक चंडीगढ़ में स्थित विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है और जिसने कई उल्लेखनीय एलमनी को तैयार किया दे। चंडीगढ़ कई वर्ल्ड स्टैंडर्ड या अस्पतालों और अनुसंधान इंस्टीट्यूशंसों के साथ स्वास्थ्य का ऑफेंथियर भी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च या पीमर एक प्रमुख चिकित्सा संश्वासन है जो विश्व स्वास्थ्य फ्रोम वायु प्रथान करता है।